This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं किंजल तिवारी और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। बीजेपी के कटारिया ने राजस्थान के सिस्टम को बताया जंगल राज से भी घटिया, अशोक गहलोत पर सीधा निशाना। बांसवाड़ा के चोरों के आए हुए हैं अच्छे दिन, 36,000 का सामान और नकदी साफ, पुलिस चुप। डूंगरपुर में 62% से ज़्यादा बारिश, 2 साल का रिकॉर्ड टूटा, फिर भी रह गए बांध और तालाब खाली। कृष्ण कन्हैया की लीला के रंग में रंगेगा उदयपुर, जगदीश चौक में आज और अस्थल मंदिर में कल होंगे आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा है कि गहलोत के राज में राजस्थान में जंगल राज से भी घटिया राज हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ही खुद गृह मंत्री हैं। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लोगों ने जंगल राज की कैटेगरी में ले लिया है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जंगल राज से भी कोई घटिया शब्द है क्या, जिसका प्रयोग राजस्थान की जनता करे। कटारिया ने कहा, पिछले कुछ दिनों से लगातार साधुओं की हत्या मौतें हो रही है। हाल ही में हनुमानगढ़ के संगारिया में साधु की हत्या हुई। इससे पहले जालोर और भरतपुर में भी साधुओं की हत्या या मौत पर सरकार स्पष्टीकरण नहीं दे पाई है। जालोर में हुई घटना जिसमें एक बच्चे की मौत का कारण पानी पीना बताया जा रहा है, उस मामले में भी सरकार मौन धारण किए हुए है। लोगों की जो बातें निकल कर आ रही हैं उससे प्रदेश में बहुत बड़ा भ्रम फैल रहा है। पुलिस को जो भी हकीकत पता है और जो भी उसकी जानकारी में आया है वही बोलेगी तो उसे सच माना जाएगा। कटारिया ने कहा, अलवर की घटना ने तो सबका दिल दहला दिया है। मॉब लिंचिंग कर एक निर्दोष व्यक्ति को खेत में सोच करते वक्त हमला करके पीट कर मार डाला। इससे ज्यादा और किसी प्रदेश में जंगल राज नहीं हो सकता। इससे पहले भी हमने कई बार बीजेपी के नेताओं को गहलोत सरकार के खिलाफ बोलते देखा है और इस बार कटारिया ने अशोक गहलोत से कहा है कि अपना मुंह खोलो और राजस्थान को संभालो। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। चोरी के रोज नए मामले, रोज नई वारदात, लेकिन किसी भी चोर का कोई अता पता नहीं। बीती रात बांसवाड़ा के पाटन थाना क्षेत्र की किराना की दुकान से करीब 36,000 का सामान और नकदी चोर साफ कर गए। मामला पाटन थाने के कीरतगढ़ का है। चोर बाइक रखने वाले गैराज का शटर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। सीसीटीवी कैमरा में चोरों की करतूत कैद हो गई। पाटन थाना क्षेत्र के मोहकमपुरा और पर्वतीय इलाकों में आए दिन चोरी की वारदात सामने आती है, लेकिन पुलिस वालों की कामचोरी चोरों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है और चोर मजे से बाहर घूम रहे हैं। घाटा कीरतगढ़ निवासी दीपेश पुत्र हीरालाल भटेवरा ने बताया कि बीती रात दुकान बंद करके घर गया था। रात करीब 1 बजे चोर दुकान के गल्ले से नकदी के अलावा और भी सामान चुरा के ले गए। चोरी का पता दुकान मालिक को सुबह चला। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर सारी हकीकत सामने आई। सारे मामले की सूचना और फुटेज पुलिस तक पहुंचा दी गई है। इस बार की बारिश ने प्रदेश में हर जगह रिकॉर्ड तोड़े हैं, इतिहास बनाए हैं और अभी तक कई जगहों पर मानसून का दौर जारी है। इसी के चलते डूंगरपुर में सक्रिय मानसून ने इस बार 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 2 सालों में जिले में 16 अगस्त तक अधिकतम 324 mm बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार 590 mm यानी कि 24 इंच बारिश बरस चुकी है। अच्छी बारिश के बाद भी बांधों में पानी की आवक बहुत कम हुई है और जिले के कई छोटे बड़े बांध अभी भी खाली हैं। 3 डैम अब तक ओवरफ्लो हुए हैं और जिले में 21 बांध हैं। उदयपुर में अच्छी बरसात से सोम, कमला, अंबा बांध के 4 गेट खोले गए हैं। बांधों में अभी तक पानी नहीं आने का मुख्य कारण धीमी बारिश बताया गई है और ये भी कि जिले में एक साथ बारिश नहीं हुई है, इसलिए पानी बांधों तक नहीं पहुंच पाया। दूसरा मुख्य कारण ये भी कि बांध और तालाबों में जिस रास्ते से पानी आता है वहां कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और पानी को बांधों तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल पाया है। डूंगरपुर जिले में औसत बारिश करीब 954 mm है। इस बार मानसून में अब तक 590 mm यानी 24 इंच बारिश हो चुकी है, यानी औसत बारिश की 62% बारिश रिकॉर्ड हुई है। उदयपुर में जन्माष्टमी को लेकर गुरुवार को ही उत्सवी माहौल शुरू हो गया है। मंदिरों में ही नहीं, स्कूल कॉलेजों में बच्चे कृष्ण रंग में आए नजर। शहर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में आज यानी 18 अगस्त रात्रि 12 बजे मनाया जाएगा जन्मोत्सव, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से की गई है। आसपास के बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। भगवान के जन्मोत्सव का आगाज आधी रात से किया जाएगा। इस दौरान ठाकुर जी को 25 किलो पंजरी, 1.25 किलो अजवाइन और 100 के लड्डू, बादाम का
हलवा, मोहनथाल, गोंद खोपरे की कतली और कई भोग लगाए जाएंगे। इसके ठीक आधे घंटे बाद यानी 12:30 बजे महाआरती होगी और इसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी ही रहेगी। जन्माष्टमी पर कल दोपहर 1 बजे मंदिर सभा मंडप में नंद उत्सव की झलक देखने को मिलेगी। शहर की एक और मुख्य मंदिर अस्थल मंदिर में भगवान के दर्शन शुक्रवार रात 12:30 बजे होंगे। यहाँ चांदी के विमान में ठाकुर जी को विराजमान करवाया जाएगा। अगले दिन 20 अगस्त को नंदोत्सव मनाया जाएगा। श्रीनाथ जी मंदिर में शुक्रवार मध्यरात्रि को 12 बजे 21 तोपों की सलामी के साथ जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उसी के बाद दर्शन होंगे। ठाकुर जी के सम्मुख चांदी और लकड़ी के खिलौने रखे जाएंगे, जबकि उसके अगले दिन नंदोत्सव की धूम रहेगी। गुरुवार को स्कूल कॉलेजों में भी जन्माष्टमी के दिन बच्चे कृष्ण, सुदामा, राधा और गोपियों के रूप धर कर आए। क्षत्रिय दमामी महासंघ राजस्थान के मुख्य संयोजक दशरथ कुमार दमामी, बेंगू, मेवाड़ एवं प्रदेश संयोजक प्रवीण सिसोदिया के सानिध्य में आयोजित वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित स्वरांजलि कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम 14 अगस्त रविवार को गिरधारी लाल आर्य की अध्यक्षता में चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुआ। सर्वप्रथम इस दौरान शहीदों की स्मृति में क्षत्रिय दमामी समाज छात्रावास चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि असावरा संस्थान के अध्यक्ष देवीलाल काठा गंठेड़ी एवं छात्रावास अध्यक्ष हीरालाल बोहेड़ा की सानिध्यता में छात्रावास में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में झंडारोहण किया गया। वहां मौजूद सभी विशिष्ट अतिथि छात्रावास कोषाध्यक्ष कैलाश हसड़ा, नेतावाल सचिव प्रहलाद राय दमामी लांगत, असावरा संस्थान के कोषाध्यक्ष सुरेश जामड़ा बोहेड़ा, राजकुमार डाबल नंदुआई, सत्यनारायण डीरा भटवाड़ा, वरिष्ठ पत्रकार रत्तेश दमामी रूद, आकाश हसड़ा बेंगू, सुरेश छत्रपाल बेंगू, योगेश जमड़ा मंदरा, सुरेंद्र संचोरा, जितेंद्र चित्तौड़गढ़ पुष्प अर्पण कर वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित। इसी दौरान शहीद रामलाल आर्य साहब के परिवार को सम्मानित भी किया गया। इसी दौरान रिटायर्ड फौजी नंदलाल पवार चित्तौड़गढ़ दुर्ग एवं जसवंत काठा चित्तौड़गढ़ एवं पधारे हुए समस्त भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। शाम को क्षत्रिय दमामी महासंघ राजस्थान के द्वारा आयोजित एक शाम शहीदों के नाम स्वरांजलि कार्यक्रम में देशभक्त गीतों के लिए रघुवीर दमामी बेंगू, गणेश आवरीमाता, दीपराज अठाना, प्रवीण काठा गंठेड़ी की संगीत प्रस्तुति दी एवं इंस्ट्रूमेंट पर मुरलीधर जमड़ा, कुलदीप हसड़ा ने साथ दिया। मधुर देशप्रिय गीतों से सभी मंत्रमुग्ध हो गए। मंच संचालन राजेश डाबल बेंगू ने सभा को संबोधित किया एवं क्षत्रिय दमामी महासंघ की समस्त चित्तौड़गढ़ टीम की उपस्थिति में समाज विकास एवं सामाजिक मुद्दों पर मंथन किया गया, जिसमें समाज के वास्तविक मूल्य एवं अस्तित्व के बारे में चर्चा की गई। जो हमारा अधिकार एवं मान मर्यादा है उसे बनाए रखने एवं समाज को सम्मान सूचक नाम दिलवाने के बारे में मंथन किया गया। वहीं क्षत्रिय दमामी महासंघ के मुख्य संयोजक दशरथ कुमार दमामी बेंगू ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।